ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम। देखिए, ऐसा है कि भगवान हम सबके हैं और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था और इस राम सीता को याद किया हमने। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है का अपने इरादा इनका सही था, कृपया। अच्छा, एक जय श्री राम। मैं चाहती हूँ, हाँ, देखिए ये गीत राम जी के लिए मैंने गाया है और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी और आप मेरी बातों को सुने। हमारा हृदय बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि ये हिंदू ही ऐसे लोग हैं जो हम सभी को अपने भीतर उसको समाहित करते हैं। और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें कहा गया है कि सभी जो हैं वो हमारे परिवार हैं, सभी धर्म के लोग परिवार हैं। ऐसा कहा गया है, वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, ये इतना अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरा मंच पे गाना हुआ था और अश्विनी चौबे जी, जो मैं उनको अंकल मानती हूँ, काफी पहले से हम लोग का रिश्ता है, उनके बेटे बहू सब लोगों के साथ। तो उनकी बहू का फोन आया मेरे पास कि आपको एक सम्मान देना चाहते हैं हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है, सम्मान देना चाहते हैं। फिर मैं पटना पहुंची और उन्होंने जब सम्मान देने के बाद उन लोगों ने कहा कि एक भजन जो है वो देवी के द्वारा हो जाना चाहिए। तो बस मैंने भजन गाना शुरू किया, रघुपति राघव राजा राम, और मुझे लगा कि ये बहुत ही ओकेजन के हिसाब से बहुत सुटेबल है। और जब उसमें आया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो अल्लाह के नाम पर कुछ जो लोग जो बैठे हुए थे ऑडियंस पे, वो लोग हंगामा शुरू कर दिए और उनका हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहे, मतलब हो रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि गाना आप बंद कीजिए इसको। फिर मैंने गाना बंद किया। फिर इतना हंगामा बढ़ गया कि मुझे फिर उसके लिए सॉरी भी बोलना पड़ा। मुझे लगा कि पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैटर क्या है। फिर जब थोड़ा मैटर समझ में आया तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर कोई हर्ट हुआ है तो मैंने सॉरी भी बोला। उनको और भी बहुत सारी बातें कही। मैंने कहा कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, बोलता है कि पूरा संसार जो है वो हमारा परिवार है। और इस तरह से इस गाने के लिए आपत्ति हो जाएगी, ये काफी, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि मतलब जिसकी कभी कल्पना हमने नहीं की थी। अफरा-तफरी में आ गए कि कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि जी, हंगामा मतलब उनका बढ़ता ही जा रहा था। तो बहुत ही जी, ज़्यादा दुःख भी पहुँचा कि मतलब एक सही गाने के लिए इतना अच्छा गाना जिसको खुद महात्मा गांधी गाया करते थे, जो इतना लोकप्रिय भजन है और आज से नहीं बहुत सालों से उस भजन पे लोग हंगामा कर रहे हैं। और मतलब ये काफ़ी ही दुखद भी था और बहुत ही आश्चर्य वाली घटना। काफ़ी माँगा गया इसलिए क्योंकि लोग इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, तो लगा कि किस तरह से इनको मतलब शांत किया जाए, इस पे सभी लोग लग गए। आप देखे होंगे कि उसमें अश्विनी चौबे जी भी घबरा गए थे कि आखिर कैसे पब्लिक को, जो कुछ लोग जो थे, पूरी पब्लिक नहीं, बस जी। वो कुछ ग्रुप था, मुझे लगता है कि 15-20 लोगों का, वही लोग हल्ला कर रहे थे। तो उनको शांत करने के लिए कहा गया चलिए आप लोग को कुछ हर्ट हुआ है, तो फिर मैं माफ़ी भी माँग लेती हूँ आप लोगों से।
लेकिन सच्चाई ये है कि इस बात पे माफी की कोई बात ही नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, घृणा सामने आ ही जाती है। चाहे सवाल अंबेडकर का हो या फिर गांधी का, इनके खून में ही अंबेडकर से घृणा करना है, इनके खून में ही गांधी के प्रति द्वेष का भाव रखना है। नई बात नहीं है। आपने सुना होगा संसद में अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। और इधर पटना में अटल जी के स्मृति में कार्यक्रम रखा जाता है। कौन नहीं जानता कि अटल कवि थे, सहिष्णु थे, समावेशी थे, लेकिन थे तो संघी ही। तो जैसे ही छपरा की रहने वाली लोक गायिका देवी गांधी का वो परंपरागत भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान गाती हैं, तो चौबे बाबा यानी जेपी आंदोलन के सेनानी और पुराने संघी, अब संघी तो एक बार संघ में गया, विद्यार्थी परिषद में गया तो मरने के बाद ही नाता टूटेगा। 12 बजे तक पूजा करने वाले चौबे बाबा विफर पड़ते हैं और मंच से लोक गायिका को कहा जाता है कि हटो। वो कहती भी है कि यदि आपको बुरा लगा हो, पर छपरा के प्रोफेसर की बेटी है, लोक गायिका है, गांधी का भजन गाती है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। बुरा लग जाता है। लोक गायिका कहती भी है कि बुरा लगा हो तो, और अपने चौबे बाबा आते हैं और जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं। राम कभी भी उन्माद के वाहक नहीं हो सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जहां मर्यादा है वहीं राम है, लेकिन इनको तो राम के नाम पर दिखावा करना है, अंबेडकर के नाम पर वोट का फसल उगाना है, लेकिन उस घृणा का क्या करेंगे जो इनके चरित्र में है, जिसकी शिक्षा इनके पाठशाला में दी जाती है। तो चाहे लाख जतन कर लो, घृणा छुपाए नहीं छुपती और एन केन प्रकरण सामने आ ही जाती है। वही संसद में भी हुआ, वही अटल जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में पटना में भी हुआ। धन्यवाद। से विरोध कर रहे हैं। कैसी आपत्ति, किस बात पर आपत्ति? महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रघुपति राघव, राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ये ऐसे भावार्थ है। इस देश के अंदर कौन ऐसा महामानव पैदा लिया जो यह जानता हो कि हमको गोली लगने वाली है और उनके मुंह से निकला हे राम। सीता की भूमि है बिहार, अयोध्या भगवान राम की भूमि। न जाने कौन वैसे अज्ञानी है जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये उक्ति दिलो जान से स्वीकार नहीं होता है, जबकि भाजपा के संविधान में लिखा हुआ है गांधीवादी समाजवाद। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग।